अनोखा मिलन। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। 1.5 साल की बेटी को गोद में उठाए मरियम बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया? और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो? अली ने अपनी पत्नी मरियम का तमतमाया चेहरा देख पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना? उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खूसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है। मरियम ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी बेटी को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर अली ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल में ही आया है। अली अंदर कमरे में जाकर मरियम से कहा। मरियम बेटी को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं। पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी नहीं दिखाई दिया। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खूसट अपने सफेद बालों का और अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। मरियम लगातार बड़बड़ा रही थीं। ये सुनकर अली को भी उस बूढ़े की इस हरकत पर गुस्सा आया। ठहरो, अभी जाता हूं और लेता हूं उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूं। उस बूढ़े की ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहां झांकना ताकना हमेशा के लिए भूल जाएगा। तभी कामवाली समा वहां आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे समा, आ गई तू? जरा बेटी का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की ओर जाते हुए मरियम से कहा। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेंक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। अली ने हंसते हुए मरियम को समझाने का प्रयास किया। मरियम, अकेले बेटी को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूं तो इस खूसट की नजरें इधर ही गड़ी मिलती है। और तो और, मरियम कहते कहते रुक गई। और क्या मरियम? मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूं मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फोटो भी ली है। क्या तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ली ने कहा। सीढ़ियां चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाजा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाममात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 टेबल रखे थे। इससे पहले अलिया मरियम कुछ कह पाते, एक दर्द भरा सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा जिसके शब्द अली और मरियम समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज साफ साफ दिखने लगी। ये पूछ रही हैं कि कौन आया है? पिछले 1 साल से अधरंग है, इस बेड पर ही रहती है, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक अली और मरियम भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा, शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकली रही थी। ये पूछ रही है, परी को साथ नहीं लाए? मरियम और अली ने एक दूजे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो बहुत खुश हुई। ये
ये आपके बहू बेटा और पोती मरियम के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना, हमारी परी आपकी बिटिया की तरह। बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर ये क्या, ये अब आपके साथ नहीं रहते? अली ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहां चले गए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मरियम और अली एक साथ बोले। ओहो बेटा, गांव से शहर आए थे, सब कुछ बेचकर बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर अल्लाह को ना जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अंधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी। हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है, मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फोटो खींचकर दिखाई मोबाइल फोन पर। ये बहुत खुश हुई, महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। तब तक अली और मरियम दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे? माँ से कहिए, उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए। उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने सलाम करते हुए कहा। अली और मरियम ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ दुआ देते हुए उठे हुए थे। अगर आप आगे क्या हुआ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें।